हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार और मैं आपके सामने आज इस ब्लॉक का लेक्चर 3 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर 3 को डिलीवर कर रहा हूँ। जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। और ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था कि जहाँ पे पेनिट्रेशन होता है वहाँ पे शील्डिंग होता है। अगर पेनिट्रेशन अगर कहीं पे अगर नहीं होता है तो वहाँ पे बिल्कुल शील्डिंग नहीं होगा। मतलब एक बात तो पक्का कह सकते हैं कि शील्डिंग कैसा है, शील्डिंग जो होता है कंसिक्वेंसेज ऑफ पेनिट्रेशन है। क्या चीज़ है शील्डिंग? क्या चीज़ है? एक कंसिक्वेंसेज ऑफ पेनिट्रेशन है, कंसिक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन है। अगर पेनिट्रेशन होगा तो शील्डिंग होगा, अगर पेनिट्रेशन अगर नहीं होगा तो शील्डिंग वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए होता है एक क्या चीज़ है, एक डिराइव्ड कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब पेनिट्रेशन से ही है वो शील्डिंग का वो इफेक्ट आता है। अगर पेनिट्रेशन अगर नहीं अगर किसी अगर एटम में अगर अकर हो रहा है तो वहाँ पे शील्डिंग भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि शील्डिंग के लिए एक ही सेल का डिफरेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही सेल का दो डिफरेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे सेल नंबर अगर 2 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 2s और 2p क्या चीज़ है? दो सबसेल हैं, दो सबसेल हैं। ठीक है, मतलब एक ही सेल के ये क्या है, दो सबसेल हैं। और एक बात और हम लोग जानेंगे क्या चीज़, एक ही सेल के दोनों ऑर्बिटल के साइज बराबर होते हैं और एनर्जी भी इक्वल होते हैं। जैसे n इज इक्वल टू अगर 2 लिए तो यहाँ पे दो सबसेल आया, 2s आया और 2p आया। इसका जो इनिशियली क्या होगा, साइज भी इक्वल होगा और क्या होगा, एनर्जी भी इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एटम ले लिया, एटम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया इसका क्या, s ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, और बिल्कुल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, p ऑर्बिटल भी बना रहा हूँ। p ऑर्बिटल भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने p ऑर्बिटल भी बनाया। और दोनों का जब साइज देखा, न्यूक्लियस से रेडियस देखा, न्यूक्लियस से रेडियस देखा, दोनों का रेडियस क्या चीज़ है, यहाँ पे भी इसका रेडियस क्या है, r ही है, और इसका ही रेडियस क्या चीज़ है, r ही है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? r दोनों का रेडियस दोनों का इक्वल है। मतलब इनिशियल कंडीशन में अगर देखते हैं, इनिशियल कंडीशन में क्या देखते हैं, मतलब रेडियस ऑफ 2s इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 2p एंड एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल टू क्या चीज़, एनर्जी ऑफ 2p। इतना तक हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आखिर होता है, अगर शील्डिंग अगर होता है तो क्या होता है, पेनिट्रेशन अगर होता है तो क्या होता है, ऑर्बिटल कैसे चेंज कर लेता है। अगर सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि n इज इक्वल टू अगर 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, और ये न्यूक्लियस से ये 2s और 2p का साइज इनिशियली यहाँ पे है। जब एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कब, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन इन एटम। अगर हम एटम से सारे इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो क्या देखते हैं कि n इज इक्वल टू 2 में 2s का साइज, 2s का रेडियस और 2p का रेडियस है क्या चीज़ है, सेम है। और 2s का एनर्जी और क्या चीज़ है, 2p का एनर्जी भी क्या चीज़ है, एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल टू क्या चीज़, एनर्जी ऑफ 2p। 2p का भी वो एनर्जी सेम है। आफ्टर देख रहे हैं कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट किए, इलेक्ट्रॉन फिलअप करना यहाँ पे स्टार्ट किए, इलेक्ट्रॉन फिलअप करना क्या किए, यहाँ पे स्टार्ट किए। जब इलेक्ट्रॉन फिलअप स्टार्ट करना देख रहे हैं तो क्या होगा, इसका s ऑर्बिटल ये s ऑर्बिटल क्या होगा, न्यूक्लियस से काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे कि नहीं होंगे। न्यूक्लियस से क्या चीज़ होगा, s ऑर्बिटल आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस स्ट्रांगली। ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये क्या चीज़ है, 2p ऑर्बिटल है। जब s ऑर्बिटल क्या हो रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप, एटम में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे s ऑर्बिटल क्या रहा है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से काफ़ी तेज़ी से वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इतना तक ठीक है। अब अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एस ऑर्बिटल कैसे जाएंगे, न्यूक्लियस के पास आएंगे,
और न्यूक्लियस के इतना पास एस ऑर्बिटल आ जाते हैं जो न्यूक्लियस को सील्ड कर लेते हैं। अब हम लोग फाइनल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब क्या हुआ कि एस ऑर्बिटल जो है पहले जो साइज में था वो क्या हो गया, स्ट्रांगली न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड हुआ और जो है न्यूक्लियस के पास आ गया। क्या चीज़ आ गया, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ गया, न्यूक्लियस को बिल्कुल पास आ गया, ठीक है। लेकिन पी ऑर्बिटल में जो है वो सील्डिंग नहीं हुई थी एस ऑर्बिटल में, ठीक है, क्योंकि एसी ऑर्बिटल क्या करता था, एसी ऑर्बिटल क्या करता था, पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, क्योंकि न्यूक्लियस से जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता था। क्या होता था, न्यूक्लियस से जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता था। अब क्या हो गया, ये जो है रेडियस ऑफ 2p यहाँ पे चला गया, ठीक है, और रेडियस ऑफ 2s यहाँ पे आ गया और रेडियस ऑफ 2p क्या यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर पेनिट्रेशन the radius of 2s and 2p will changes। मैंने जो इनिशियल कंडीशन में देखा था कि वहाँ पे जो है रेडियस 2s और 2p का क्या होता था, इक्वल होता था, लेकिन पेनिट्रेशन के केस के कारण क्या हो गया, उसका जो रेडियस जो है वो क्या हो गया, वो चेंज कर गया। मतलब 2s का जो रेडियस है वो क्लोजर टू न्यूक्लियस आ गया और 2p का जो रेडियस था वो क्या चीज़ था, फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 2s जो है इतना तेज़ी से जो है न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है कि क्या करता है, पूरे न्यूक्लियस को ही सील्ड कर लेता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is attraction of 2s orbital is to maximum so they sealed nucleus। न्यूक्लियस को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एस ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को जो है, यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल क्या हुआ, ये पूरे न्यूक्लियस को क्या कर लिया, वो घेर लिया, ठीक है। एस ऑर्बिटल क्या किया, न्यूक्लियस को भी घेर लिया और क्या कर लिया, जब न्यूक्लियस को जब घेर लिया तब जो है ये पी ऑर्बिटल के पास जो है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है देखेंगे, एक बात देखेंगे, संभल के देखेंगे। ये 2s क्या किया, 2s जो है ये पूरे न्यूक्लियस को घेर लिया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस चाह के भी क्या कर सकता है, 2p को जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, 2p को वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस जो है आपस में क्या चीज़ हो गया, पूरा घिर गया। अब न्यूक्लियस घिरने से क्या हो गया, यहाँ पे 2s जो है पूरी तरह से न्यूक्लियस को घेर लिया और न्यूक्लियस से घेर लेने के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियस का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p पर क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन अब ये चाह रहा है 2p का इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि हम न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हो, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस जो है ये सील्ड हो चुका है, न्यूक्लियस अब इसको अट्रैक्ट करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ये चाह रहा है, अब यहाँ पे क्लोजर टू आ रहा है, 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लोजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसका भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन इसका भी आ रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपेल कर देते हैं और रिपेल करने के बाद क्या चीज़ हो जाता है, 2p का न्यू पोजीशन यहाँ पे चला आता है, ठीक है। मतलब एक बात तो हम लोग पक्का लिख सकते हैं, पेनिट्रेशन के कारण जो है, पेनिट्रेशन के कारण काउजेज सील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस जब सील्ड हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड 2p सबसेल डिक्रीजेज।
ये जो है 2p सबसेल का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। और जो है जब घटने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 2s एंड 2p क्या किया, रिपेल किया, ठीक है। और दोनों क्या चीज़ होगा, दोनों का जो है रेडियस चेंज हो गया। अगर मान लो कि हम जो है न्यू कंडीशन हम कैसा बना रहे हैं, न्यू कंडीशन जो है ऐसा हो रहा है, आफ्टर जो है पहले जो था अब ऐसा हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोजर आ जा रहा है क्या चीज़, 2s आ जा रहा है। और इसको क्या कर ले रहा है, न्यूक्लियस को जो है ये सील्ड कर ले रहा है। क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को जो है ये सील्ड कर ले रहा है, न्यूक्लियस को ये बिल्कुल सील्ड कर ले रहा है। और 2s का जब 2p का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिपेल करके जो है वो 2p यहाँ पे चला जा रहा है। मतलब आखिर हुआ क्या, आखिर ऐसा हो रहा है कि जो है पहले जो रेडियस 2s का जो था और 2p का जो इक्वल था, अब वो जो है वो रेडियस ना तो इक्वल रहेगा, ठीक है, और ना ही जो है एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2p इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब इसका सील्डिंग और पेनिट्रेशन से क्या हो रहा है, ड्यू टू सील्डिंग एंड पेनिट्रेशन degeneracy of orbital takes place, degeneracy of orbital takes place। मतलब जो पहले जो एनर्जी लेवल जो सेम था, वो अब एनर्जी लेवल जो क्या चीज़ कर गया, डीजेनरेट कर गया। मतलब जो है क्या चीज़ होगा, एनर्जी लेवल जो है वो इक्वल नहीं रहा, एनर्जी लेवल जो है वो डिफर कर गया। आई होप आपको जो है पेनिट्रेशन और शील्डिंग जो है अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर जो है इस चैनल को अगर लगता है कि हाँ थोड़ा जो है इससे जो है हम कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रमोट करने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, इतना ही रिक्वेस्ट है भाई साहब, ये चैनल को थोड़ा प्रमोट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम ऐसे ही जो है जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ऐसे ही इसका जो है टॉपिक जो है हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।